संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए और मानो साक्षात स्त्रीहन शरीर धारण कर निष्ठुरता से पास गई हो। कोपन भवन सुनी सकुच चेहू राहु भये बसे खंड पर न पाहू। स्वरपित बसे बाहवल जाके निरपत सकल रहत रुक ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहन गए और डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वह देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल हैं और राक्षसों से निर्भर होकर बसता और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देते हैं। सो सुनते ही रस गहूँ सुखाई देखूँ कामृत प्रताप बढ़ाही। शूल कुशल अस अग्निहारे तेरत नाथ सुमसर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए हैं और काम देवता प्राप्त हुए। महिमा तो देखिए जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने पर सहने वाले हैं और रतिनाथ कामदेव विष्णु बाण से मारे गए हैं। सवे नरे सुप्रिया पही गऊ हूँ देखी दशहा दुख दारुण भयूँ। भूमि सहन पटु मोट पुराना दीजे डार तने भुसनाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है और पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं और शरीर नाना प्रकार के आभूषण को उतार कर कैकेयी ने दिया है। कुमत हित कसु कुपेशता पावी अनहिवात सूच जन भावी। जाय निकट निरप कहे पृथुवानी प्राण प्रिय कहे तरिशानी। उस दुष्ट बुद्धि कैकेयी को ये कुत्सिता बुरी वेश है कैसी बरप रही है मानो भावनी विधाव पावनी की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राणी से प्रिय किसके लिए रसैया रूठी है। के ही हेतुरान रिसाए पर सतपान पति नेवाई। मानहु सयो भुजंग मानी विषम बात निहारी। दोए वासना रसना दसन बरम मरम तार देख। तुलसी निरपत भव बताता बस काम क्रोध लेख। हे रानी किसके लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से सरफ से करते हुए वे उसके हाथों को झटका कर हटाती हुई और ऐसे देखते हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रोध दुष्ट देख कर रही है। दोनों वरदानों की वासना उनकी नागिन की दो जीभ है और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए समर्थ स्थान दे रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राजा दशरथ होनहार से वंश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखे कामदेव की क्रीड़ा की समझ रहे हैं। बार बार कहूँ राम सुम सीखी सोलोचन पिकविचिन। कारण मोहे सुनाव गजगामनी निज को पिकर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुखमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवनी, हे गज गामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाइए। अनहित तोर प्रिय कहीं की ना कहीं दूर सिर के जम चल लीना। कहूँ के रख करो नर सुख कहो के निर्निकासो दसु। हे प्रिय कितने तेरा अनिष्ट किया है। किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेने अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं।
कहें किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश में निकाल दूं। सकहूँ तोर असर अमर मारी, काहूँ किट परम नर नारी। जान सी मोय स्वभाव रूं, मन तन आनंद चंद करूं। तेरा शत्रु अमर देवता है, फिर भी तू हो तुम मैं उसे भी मार सकता हूँ। बिचारे कीड़े मकोड़े सीखे, नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरती, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा के चकोर में है। देखो त्रेता युग में भी रानियों की राजा बात कैसे मानते थे, तो आज भी औरत कैसे रूठती हैं। तो सुनिए प्रिय दोस्तों। प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोहरे। जो कछु कहो कपटु कर तो ही, बामिन राम शपथ सत्य मोही। देखो राजा दशरथ को कैकेयी ने इतना मजबूर कर दिया तो राम जी की कसम खा ली। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब भी सर्वसम्मति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे हैं, बस अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हो तो हे मामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। 100 बार राम की सौगंध खाई थी औरत के चक्कर में। जो औरत कौन थी? कुंती और कैकेयी ने इसको कुंती ने इसको भड़काया। कैकेयी इसकी पत्नी थी, दूसरी दशरथ जी की दूसरी पत्नी। विषय मांग मन वासित बाता, भूषण सहज मनोरथ गाता। गरी कुरगीर समुझन जी देखूं, बेग प्रिया पहिरे कुशेषु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपने मन चाही बात मांग ले, और मैं अपने मनोहर अंगों को आभूषणों को सजा मौका विमर्श को तू मैंने विचार देख रहे हैं। प्रिय, जल्दी इस बुरे विषय को त्याग दो। दशरथ राजा कह रहे हैं कि तुम जल्दी से तैयार आभूषण पहन कर हो जाओ, अपना विषय रूप बना रखा, इसे त्याग दो। ये सुने मन गुण शपथ बड़ी, विषय उठी मत मत। भूषण जगत विलोचन मृमहि, रत्न फंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार के मन बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, और मानो कोई भीलनी मेरे को देखकर फंदा तैयार कर रही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो अपने वचन, दोनों वचन कैसे रखती है कैकेयी राजा दशरथ के सामने। एक दिन पहले, एक दूसरे दिन श्री राम जी का रात तिलक था, वो कैसे रुकवाया। तपस्याओं के विषय में विषय उदासनी भाव, राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासनी होकर वृत्त मुनियों के भांति राम 14 वर्ष वन में निवास करे, और कैकेयी को कोमल विनय को वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों को स्पर्श के चकवा निकल हो जाता है। गए हो समय नहीं कछु कही आवा, जन्म साच बस चपटे लावा। विवल भय निपट निरपालू, दाम निहो मन तरुला तालू। राजा सहन गए और उनके कुछ कहते न बना, मानो बाज वन कटेरे झपटा हो गया। राजा रंग बिल्कुल उड़ गया हो, मानो ताक तड़े के पेड़ को बिजली के मारा हुआ हो। जैसे तात्र के पेड़ के बिजली गिर के वे झुलस गया हो, बंदर का हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ है। माथे हाथ बूंद दोय लोचन, तनु धरु सोच लागु जन सोचा। मोर मनोरथ सूरत रू फूला,
परम न करें जीव में हित संभोला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मांगो साक्षात सोच ये शरीर धारण सोच कर रहा है। वे सोचते ही हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष शरीर धारण फूल चुका था, परंतु फलते ही समय केकई हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारे कीन केकई दिन अचल विपरीत के नहीं। केकई की अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपरीत अचल नीवी डाल दी है। कवन अवसर का भय कहूँ नार विश्वास, जोग सिद्धि पल समय जिमत है विदिशा नाश। जिस अवसर क्या हो गया है, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगिनी विद्या नष्ट कर देते हैं। रही विधि राव मन ही मन जाखा, देखा कुमत कुमत मन माखा। भरत कीन राव तू पूत ने होई, आनहु मोल विष की मोती। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर द्रुविद के कई मन में है बुरी तरह से क्रोधित हुई है और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मुझे आप दाम बुरी तरह से क्रोधित होकर बोली, देख खरीद लाए, क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? कैकई बोली राजा दशरथ से, क्या मुझे आप खरीद के लाए, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे भरत को राज तिलक दीजिए। जो सुनी सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले वचन से भारे। देह उतर अनुकरहु नहीं नाही, सत्य रघुकुल और माहे। जो मेरा वचन सुनते ही आपका बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते हो और उत्तर दीजिए हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य जावले हैं, प्रसिद्ध हैं। अब राजा अपने वचन उनको वापस नहीं ले सकते, पहले सत्यवाणी रहती थी। देहूँ कहूँ अब जने बरूँ, देहूँ तरुज सत्य जग अप जुसलू हूँ। सत्य सरह के कहूँ बेरू, देना जानहु लीन मांग चबे ना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, असत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अप्रिय लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबे ना ही मांग लेंगे। शिवी दीत बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेहु वचन पनु राखा। अति कटु वचन कही के कही, मानहु लोन जरे पर देही। अति कटु वचन बोली है के कही। राजा शिव दशरथ चित्त और बलिन के जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। के कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म दूर धर धीर धर नहीं, उघारे राहु सिर धनुलीन उदासे हरि मोहे मोहे कुटाए। धर्म की दूर को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरक के नेत्र खोले और सिर झुककर तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इससे मुझे बड़ी कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दीजिए जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीख जरत सिर भारी, मनहु रोष तवर उहारी। मोठ कुबुद्धि धार निठु
राही धरी कबूर शान बसाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नगी माथे भार खड़ी हो। कुटुंब दी उस तलवार मूंढ है, निष्ठुरता धार है और कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धड़क तेज की हुई है। लखी मही कारल कठोरा सत्य जीव लही और मोरा। बोले हूँ कठिन कर छाती बान सबिन ता सुहाती। राजा के देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीव लगी। राजा अपनी छाती कड़वी करके बहुई निर्ममता के साथ उसे कैकई के प्रिय लगने वाले बाणे बोले। प्रिय वचन कस कहीं कुभाती फिर फिरती कही हाथी। मोरे भरतु राम दोई आँखी साते कहूँ करे सकुर और सुहाती। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैकई का ये सब वचन सुनकर राजा दशरथ जमीन पर पछाड़ खा रहे हैं। बोल देखो दोस्तों, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।